Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to start lesson 5, class 3 English, the trick of the crow. First of all हम इसकी करेंगे translation, then after question answer, book exercise. Now start our translation. Once upon a time, एक बार की बात है, there was a big people tree on the outskirts of a small village. क्या है कि एक बड़ा पीपल था कहाँ पर छोटे से गांव के बॉर्डर पर मतलब मतलब जहाँ से मतलब गांव स्टार्ट होता है जहाँ ख़त्म होता है वो बॉर्डर हो जाता है, ठीक है। दिस ट्री वॉज होम टू ए नंबर ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल। जो ये ट्री था, जो पेड़ की पीपल की बात कर रहे हैं, वो कहाँ पर था कि वो मतलब मैंने आपको बोल रही थी कि छोटे से गांव के बॉर्डर पर था और उस ट्री पर बहुत सारे बर्ड और एनिमल रहते थे। अमंग द बर्ड देयर लिव्ड अ पेयर ऑफ क्रो। उनमें से उन बर्ड में से उन पक्षियों में से एक जोड़ा था कौवे का। दे लिव्ड हैप्पली, वो खुशी से रहते थे इन देयर नेस्ट, अपने घोंसले में। वन डे अ बिग ब्लैक सरपेंट, सरपेंट क्या हो गया, सांप, केम इनटू ए डीप होल एट द रूट ऑफ द ट्री। कि एक बार क्या होता है, एक बड़ा काला रंग का सांप मतलब अपने होल में से केम इनटू ए डीप एट द रूट ऑफ द ट्री। कि वो पेड़ की जड़ में से जो एक मतलब देखो ऐसा, ये पेड़ की जड़ है, उसके पेड़ की जड़ के बीच में क्या था, होल था, उसमें से बाहर आया। वेन एवर द एक मिनट, मतलब अपनी गुफा से मतलब अपने होल में से कब बाहर आता। वेन एवर द क्रो लेट मतलब एग, जब वो कौवे अपने अंडे देते थे। द सर्पेंट वुड क्रॉल अप द ट्री, वो जो सांप था वो पेड़ के ऊपर चढ़कर रेंग कर एंड ईट अप ऑल द एग, और उनके अंडे खा जाता। सो द क्रोज वर वेरी अपसेट, तो इसलिए वो जो कौए का जोड़ा था, कौए थे, वो दोनों क्या थे, उदास थे। वेन हीज दिस हैपन ए नंबर ऑफ टाइम, ये कितनी बार ऐसी घटना घटी कि वो अंडे देते थे, वो उनके अंडे और उनके बच्चों को खा जाता था। द क्रो डिसाइड टू आस्क देयर फ्रेंड द फॉक्स फॉर हेल्प। तो कोई ने क्या डिसाइड करा, क्या फैसला करा कि उसका जो फ्रेंड है फॉक्स है उसकी हेल्प ले, क्योंकि फॉक्स क्या होती है, क्लेवर होती है, चालाक होती है। द मिस्टर फॉक्स वॉज वेरी इंटेलिजेंट, जो मिस्टर फॉक्स था बहुत इंटेलिजेंट था, बुद्धिमान था। ही लिव्ड इन द जंगल नियर बाय, वो पास के जंगल में रहता था। हेलो डियर फ्रेंड, सेड मिस्टर फॉक्स, हाउ नाइस टू सी यू, प्लीज़ कम इन, हाउ हैव यू बीन। तो मिस्टर फॉक्स कहता है कि हे प्यारे मित्र, क्या आपको देखकर खुशी हुई, प्लीज़ कम इन, आओ, और हाउ हैव यू बीन, आप कैसे हो। नॉट सो वेल डियर फ्रेंड, सेड द क्रो, क्रो ने कहा, नहीं मैं अच्छा नहीं हूँ प्यारे मित्र। व्हाट इज़ द मैटर, आस्क्ड मिस्टर फॉक्स, मिस्टर फॉक्स ने कहा क्या बात है। वी आर वेरी वरीड, हम बहुत दुखी हैं। अ बिग ब्लैक सर्पेंट से स्टे इन अ होल एट अ ट्री, कि एक काला सांप जो हमारा ट्री है ना उसके बिल में वो रहता है। ही एट्स अप ऑल आर एग्स एंड आर यंग वंस, वो हमारे सारे अंडे बच्चों को खा जाता है। वी डोंट नो व्हाट टू, हमें पता नहीं हम क्या करें। प्लीज़ हेल्प अस, हमारी सहायता करो। प्लेडेड द क्रो, क्रो ने निवेदन करा, प्रार्थना की, निवेदन किया। द फोक्स वॉज वेरी शॉक टू हेयर द प्लाइट ऑफ द क्रो, कि जो मतलब फॉक्स था वो बहुत शॉक्ड हुआ, हैरान हुआ सुन के उसकी दुर्दशा, जब मुश्किल स्थिति को सुनकर वो बहुत हैरान हुआ। प्लाइट क्या होता है, दुर्दशा, जब मुश्किल स्थिति, बुरी हालत, ठीक है। ही प्रोमिस टू हेल्प देम, उसने वादा किया कि वो उसकी सहायता करेगा। ही थॉट फॉर सम टाइम एंड केम अप विद अ ब्रिलियंट प्लान, उसने कुछ देर के लिए सोचा और उसको एक बहुत अच्छी योजना सोची। लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनो। ही सेड, उसने कहा, गो टू द किंग्स पैलेस, और ना तुम राजा के महल में जाओ। इनसाइड द पैलेस, महल के अंदर, देयर इज़ ए पूल, वहाँ पर क्या एक पूल है, तालाब है।
वे द क्वीन टेक्स हर बात, वहाँ पर क्या करती, तालाब में रानी क्या करती, नहाती है। व्हेन शी इज़ टेकिंग ए बाथ, जब वो नहाएगी। कहने का मतलब क्या है कि वो जो फॉक्स का क्या प्लान होता है कि वो महल में जाए, वहाँ पर जहाँ पर मतलब रानी नहाती है उसका कोई ऑर्नामेंट मतलब गहना उठा ले। तो उसने यही करा। व्हेन शी इज़ टेकिंग ए बाथ, जब उसने नहाना शुरू लिया, नहाने गई। पिकअप एनी, जब वो नहाने जाएगी तो क्या करेगी कि उसका कोई गहना, पिक अप एनी ऑफ हर ऑर्नामेंट, उसका कोई भी गहना फ्रॉम द ट्रे से उठा लेना। एंड पुट देम इन द सर्पेंट्स होल, और उसको कहाँ रखना है, सांप के बिल में पुट देम, उसको रख देना। द गार्ड विल चेस यू, और जो गार्ड हैं महल के, है ना, वो तुम्हारा क्या करेंगे, पीछा करेंगे। एंड विल किल द सरपेंट टू रिकवर द ऑर्नामेंट, और वो सांप को मार देंगे और ऑर्नामेंट को पुनः प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, दिस विल बी द एंड ऑफ द ऑल प्रॉब्लम, इससे तुम्हारी जो सारी प्रॉब्लम है उसका क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा। द क्रू लाइक द आइडिया, जो कौए को उसका आइडिया पसंद आया। दे डिड एग्जैक्टली वट द फॉक्स आस्क्ड देम टू डू, उन्होंने वैसा ही सेम करा जैसा कि लोमड़ी ने उनको कहा था। व्हेन द क्वीन एंटर द पूल, जब रानी तालाब में एंटर करा। द क्रो टुक टू नेकलेस, दोनों क्रो ने दो नेकलेस उठा लिए ट्रे से और उड़ गए। सिंग द क्रो फ्लाई ऑफ विथ द ऑर्नामेंट, क्रो को उड़ते मतलब ऑर्नामेंट उठा के उड़ते दो गार्ड ने उनका क्या करा, पीछा करा, मतलब नेकलेस को पाने के लिए, रिकवर द नेकलेस को पाने के लिए। द क्रो देन ड्रॉप द ऑर्नामेंट एट द सरपेंट्स होल, और उन्होंने क्या करा, वही जो गहने थे उसके बिल में फेंक दिए। When the guard saw the serpent, जब गार्ड ने सरपेंट को देखा, they immediately killed the snake, उन्होंने जल्दी से उसको मार दिया with their stick, अपनी स्टिक से, छड़ी से। and took the ornament, और गहने लिए back to the palace, और महल चले गए वापिस। the crows saw all this, जो कौआ था सब देख रहा था। एंड जम्प्ड विद जॉय, और खुशी से उछलने लगा। द क्रोज फाइनली लिव्ड हैप्पीली, और जो कौए थे अंत में क्या हुआ, खुशी से रहने लगे। एंड थैंक द फॉक्स, और उन्होंने फॉक्स का क्या करा, धन्यवाद करा। अब हम करेंगे बुक एक्सरसाइज। वे डिड द क्रो लिव, क्रो कहाँ रहता था, पीपल के पेड़ पर। सरपेंट ने क्या करता था, यूज टू मतलब अक्सर वो क्या करता था, एट द क्रोस एग, उनके अंडे खा लेता था क्रोस के। होम डिड द क्रोस आस्क फॉर हेल्प, किसको हेल्प के लिए बोला, फॉक्स को। मिस्टर फॉक्स वॉज वेरी इंटेलिजेंट, यस फॉक्स डिड नॉट हेल्प द क्रो, उसने हेल्प नहीं करी, फॉल्स। द क्रो डिड नॉट लाइक द फॉक्स आइडिया, कौए ने जो फॉक्स ने आइडिया बताया था उसको पसंद नहीं करा, फॉल्स, उसको तो पसंद आया था, उसी को तो फॉलो करा था उसने। द क्रो फाइनली लिव्ड हैप्पीली एट द पीपल ट्री, यस वो खुशी से रहने लगा पीपल ट्री पर। व्हाट मेड द क्रो अपसेट, अब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे कि कौवे को मतलब क्यों उदास था। whenever the crow laid eggs, the serpent ate up all the eggs, क्या लिखेंगे, मैंने जिसको अंडरलाइन कर वैसे ही। whenever the crow laid eggs, the serpent ate up all the eggs। अब ये आपको लिखनी है कि नहीं लिखनी है, एज यू विश, ठीक है, इतना भी चल जाएगा। whom did the crow ask for help, क्रो ने सहायता के लिए किसको बोला, द क्रो आस्क द फॉक्स फॉर हेल्प, ठीक है। डिड द क्रो लाइक द फॉक्स आइडिया, क्रो को फॉक्स का आइडिया पसंद आया, क्या है, येस द क्रो लाइक द फॉक्स आइडिया। हु किल्ड द स्नेक, किसने मारा था, गार्ड ने। गार्ड है कि गार्ड्स आ जाएगा, गार्ड्स ने आ जाएगा, ठीक है।
अब हम करेंगे रूट वर्ड है, इसमें पीछे ई आर लगा देना, सबके पीछे इसके पीछे आई एन जी लगा देना है, और इसके पीछे एस लगा देना है, और इसके पीछे ए डी। वर्ड यही चलेंगे, ये क्या है, सुफिक्स है। नाउ लुक एट द पिक्चर एंड फिल द मिसिंग लेटर। ये किंग आ जाएगा, ये फॉक्स है, नेकलेस है, नेस्ट है, क्रो है और स्नेक है। अब ग्रामर वर्क में देखो, प्रोनाउन क्या होता है, जो नाउन के बिहाफ पर लगते हैं, ही, शी, इट, वी, यू, दे, और सर्कल किसी का नाम। तो जिसको सर्कल करा है वो नाउन है, जिसको अंडरलाइन करा है वो प्रोनाउन है। इसमें गर्ल क्या है, नाउन है, किसी का नाम, और शी प्रोनाउन, नाउन, प्रोनाउन, नाउन, नाउन, ये भी नाउन है, और ये प्रोनाउन है, और ये नाउन है, नाउन, नाउन है, और ये प्रोनाउन है, नाउन, प्रोनाउन, नाउन और नाउन। डॉग भी नाउन है, ठीक है। इट प्रोनाउन है, राहुल एंड प्रिया नाउन है, और स्कूल भी नाउन है, दे प्रोनाउन है, फ्रेंड नाउन है, मदर नाउन है, केक नाउन है, इट प्रोनाउन है। तो ये हमने बता दिया नाउन और प्रोनाउन। उसके बाद अपना लेसन ख़त्म होता है। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया करो अगर आपको पसंद आए। तो मैंने भी बहुत मेहनत करती हूँ, नोट्स बनाती हूँ आपके लिए। तो आप मेरी आप रिक्वायरमेंट होती है आपको, आप मेरे को मैसेज करके बोलते मैम इसके नोट्स दे दो। तो अगर मैं मेहनत करती तो थोड़ी बहुत आप भी इसको लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, मेरे को भी अच्छा लगेगा कि हाँ मैं अच्छा कर रही हूँ। थैंक यू।